कि इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स, मतलब ए जो है वो एक्स है, हर जगह पे जहाँ पे एक्स है वो ए है, उसका कोऑर्डिनेट है, और एंड दैट ऑफ बी इज वाई, और बी का कोऑर्डिनेट वाई है स्टूडेंट्स। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 1 में कोई खास फर्क नहीं है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ नंबर लाइन दिया था और यहाँ पे नंबर लाइन नहीं देके सबका कोऑर्डिनेट दिया सिर्फ। तो सेम मेथड रहेगा इसको भी सॉल्व करने का। हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाले में कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 7 है। तो अगर x का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू 1 हो गया स्टूडेंट, बिकॉज वही लिखा है यहाँ पे कि a के लिए x है और b के लिए y है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, क्योंकि x के पे A इज 1, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, B का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 7 है, इज 7। तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो 7 जो है वो 1 से ग्रेटर है, तो 7 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A कॉमा B ये हो जाएगा ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। और फिर अगर आप देखते हो तो ग्रेटर 7 है और स्मॉलर 1 है, तो 7 माइनस 1 करेंगे और जिसका वैल्यू हो जाएगा 6। और फिर हम लास्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A कॉमा B इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में x का वैल्यू 6 दिया है, मतलब पॉइंट A का कोऑर्डिनेट 6 है और y का वैल्यू -2 दिया है, और इसका मतलब b का कोऑर्डिनेट यहाँ पे -2 है। तो हम लिखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज 6, फिर लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज -2, और यहाँ पे 6 इज ग्रेटर देन -2, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A कॉमा B इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, मतलब 6 माइनस स्मॉलर रहेगा -2, और जिसका वैल्यू हो जाएगा 6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A कॉमा B इज 8 यूनिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में x का वैल्यू -3 दिया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -3, और y का वैल्यू 7 दिया है, यहाँ पे लिख देते हैं 7, और फिर लिखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज -3 और द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 7। 7 इज ग्रेटर देन -3, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 इज ग्रेटर देन -3, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A कॉमा B ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, जिसका मीनिंग हो जाएगा 7 ग्रेटर कोऑर्डिनेट, फिर माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट आ जाएगा -3, और ये हो जाएगा 7 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3, 7 + 3 आ जाएगा 10 यूनिट्स। तो लास्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A कॉमा B इज 10 यूनिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में x का कोऑर्डिनेट दिया है -4 और y का कोऑर्डिनेट दिया है -5। तो यहाँ पे लिखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज -4 और द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज -5। अभी -4 और -5 दोनों पे नेगेटिव नंबर है, तो जो बड़ा होता है स्टूडेंट्स वही छोटा होता है, क्योंकि आप नंबर लाइन में चेक करो तो आपको पता चलेगा। तो ये स्मॉलर है और ये ग्रेटर है, तो हम लिखेंगे कि -4 इज ग्रेटर देन -5। तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A कॉमा B ये हो जाएगा ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब -4 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब -5। इसका वैल्यू हो जाएगा -4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 5 माइनस और प्लस माइनस होगा तो 5 - 4 1 आ जाएगा। तो इनका आंसर आ जाएगा 1 यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A कॉमा B ये मिल जाएगा हमको 1 यूनिट।
और कभी भी डिस्टेंस स्टूडेंट्स नेगेटिव नहीं मिल सकता कभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में x का वैल्यू -3 दिया है और y का वैल्यू -6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A इज -3 और द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज -6। तो यहाँ पे फिर से आप अगर देखो तो ये स्मॉल दिख रहा है, ये बिग दिख रहा है, पर ये बिग है और ये स्मॉल है। नेगेटिव नंबर में यही होता है। तो -3 इज ग्रेटर देन -6, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A, B ये हो जाएगा ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब -3 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब -6, और फिर ये हो जाएगा -3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +6, माइनस प्लस माइनस होगा 6 - 3 अगर करेंगे तो 3 आ जाएगा, और देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A, B इज 3 यूनिट्स। चलिए अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में x का वैल्यू 4 दिया है और y का वैल्यू -8 दिया है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A जो है वो होगा 4 और द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B वो है -8, और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है। तो 4 इज ग्रेटर देन -8, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A, B ये हो जाएगा ग्रेटर कोऑर्डिनेट मतलब 4 माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट मतलब -8, और ये हो जाएगा 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 8 और इसका वैल्यू हो जाएगा 12। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A, B ये हो जाएगा 12 यूनिट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू, फिर लिखा है इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। तो ये इंफॉर्मेशन दिया है और हमको पता लगाना है कि कौन सा पॉइंट किसके बिटवीन में है, और हो सकता है कि पॉइंट्स कोलिनियर भी नहीं हो। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा, पहले हमको कुछ समझना पड़ेगा फिर हम ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जिससे हमको देखना पड़ेगा कि बिटवीन इसका क्या मतलब होता है पहले, क्योंकि यहाँ पे हमसे जो पूछा है यहाँ पे हमसे बिटवीननेस के बारे में कुछ बताया स्टूडेंट्स, तो हमको पहले बिटवीननेस का कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा फिर हम देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है बिटवीननेस और मैंने लेफ्ट साइड में लिखा कि एग्जिस्ट है और राइट साइड में मैंने लिखा कि डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इस फिगर में बिटवीननेस एग्जिस्ट है, यहाँ पे बिटवीननेस होगा जब हम समझेंगे और यहाँ पे नहीं होगा। जिससे कि सपोज मैं बोलता हूँ कि ये जो एंड पॉइंट है फर्स्ट वाला ये है पॉइंट A, और ये जो एंड पॉइंट है ये है पॉइंट B, और फिर यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट और ले लेता हूँ मैं, A है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ कहीं पे बिटवीन में, मतलब इनके दोनों के बीच में कहीं पे भी, सपोज यहाँ पे ले लिया C। फिर देखिए अगर मैं आपको कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A, C, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A, C मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट्स है। और फिर मैं बोलूँ कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C, B, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C, B इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 यूनिट्स। देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट्स है और यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट्स है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फिर A और B के बीच का डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, तो A से लेके B के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक 5 डिस्टेंस है, तो 2 + 5 मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 7। तो ये हो गए स्टूडेंट्स, बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट A, C और B ये कोलिनियर है स्टूडेंट्स, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है लोग। तो जब भी स्ट्रेट लाइन में आएंगे स्टूडेंट्स तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो जो बड़ा मैक्सिमम डिस्टेंस है वो हमको मिल जाएगा, मतलब AC + CB हमें AB का वैल्यू दे देगा जो मिलेगा हमको 7। मतलब दो स्मॉल जो मेजर्स रहेंगे, लेंथ रहेंगे स्मॉल, जैसे ये 2 है ये 5 ये दोनों स्मॉल है, वो लोग मिलके ग्रेटर वाले लेंथ के बराबर इक्वल होंगे, और वो टाइम हम बोलेंगे कि बिटवीननेस एग्जिस्ट है। अगर हम ये एग्जांपल में आते हैं और सपोज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A, यहाँ पे लिख देता हूँ B और यहाँ पे लिख देता हूँ C, और सपोज ये डिस्टेंस है 5 यूनिट्स और ये डिस्टेंस है 4 यूनिट्स और ये डिस्टेंस सपोज है 6 यूनिट्स स्टूडेंट्स, जैसा अगर हम देखेंगे तो ऐसे ही होगा। तो अब देखिए कि ये लाइन को अगर हम कंसिडर करते हैं, जैसा ये लाइन है
तो यहाँ पे BC का लेंथ कितना है, 6 है। BC का लेंथ डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 6 है। पॉइंट B और C के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 6 यूनिट्स। A और B के बीच का डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, वो है 5। और A और C के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, वो है 4। अब देखिए, अब AB जो स्मॉल डिस्टेंस है और AC जो स्मॉल डिस्टेंस है 4 और 5, इनको अगर मैं ऐड कर दूं 4 और 5 तो वो 6 नहीं मिल रहा स्टूडेंट्स, वो 6 के इक्वल में नहीं है। जैसे यहाँ पे दो छोटे छोटे डिस्टेंस को हमने जब ऐड किया था तो हमको मिला था एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस जो 7 मिला था, पर यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं 5 को और 4 को तो हमको 6 नहीं मिल रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो पॉइंट यहाँ पे नहीं है। अगर ये A पॉइंट, ये जो पॉइंट A है स्टूडेंट्स, अगर वो यहाँ पे होता था तब ये केस होता था। ये पॉइंट इस तरफ से ऊपर ऊपर होते होते यहाँ पे चला गया, ये डिस्टेंस बड़ा हो गया स्टूडेंट्स। अब ये 3 पॉइंट 3 जगह पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब अगर ये A पॉइंट को हम धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे तो जब वो इसके ऊपर फिट बैठने वाला होगा तब ये वाला जो पॉइंट है इसका एंड पॉइंट B इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा और ये जो C है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये A अगर नीचे करेंगे, मतलब ये दोनों लेंथ, ये और ये लेंथ कभी भी इसके इक्वल में नहीं होंगे क्योंकि ये लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जब दो स्मॉल जो डिस्टेंस होते हैं स्टूडेंट, जैसे 5 और 4, ये दोनों भी 6 से स्मॉल है, इनको ऐड करने के बाद अगर मैक्सिमम वाला जो डिस्टेंस है उसके इक्वल में नहीं आता है तो वो पॉइंट नॉन कोलिनियर होता है, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल नहीं आता। ये तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे, पर ये तीनों पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है स्टूडेंट्स। तो जब भी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो बिटवीननेस डज नॉट एग्जिस्ट होगा, मतलब ये जो A पॉइंट है वो B और C के बिटवीन में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं पे भी नहीं आ सकता है। लेकिन अगर दो स्मॉल डिस्टेंस 2 और 5 को ऐड करने पे एक लार्जर वाले डिस्टेंस मतलब AB का डिस्टेंस मिल जाता है तो ये C पॉइंट 100% यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कहीं पे आएगा। तो ये है बिटवीननेस स्टूडेंट्स। तो चलिए हम इसके बाद सम्स देखते हैं। तो चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। मतलब यहाँ पे P R P Q Q R, मतलब P Q R ऐसे 3 पॉइंट है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट किसके बिटवीन में है ये बताना है हमको। और फिर इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, हो सकता है कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं भी होगा तो स्टेट्स हो तो बता दीजिए डायरेक्टली कि पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है कि डिस्टेंस ऑफ पी आर 7 है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू 10 है और डिस्टेंस ऑफ क्यू आर 3 है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है पहले वो लिखना है, जैसे ये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, Q इज इक्वल टू 10 और इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे। फिर हम जो दो अदर स्मॉल डिस्टेंस है उसको ऐड करेंगे, मतलब हम ऐड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, R के साथ ऐड करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q, R। और क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी आर का डिस्टेंस है 7 तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, फिर प्लस क्यू आर का डिस्टेंस है 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और अब अगर इसको ऐड करते हैं 7 + 3 तो ये हो जाता है 10। तो जब हमने पी आर और क्यू आर को ऐड किया तो हमको 10 मिला, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिलता है कि इक्वेशन 1 में डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, Q, इसका डिस्टेंस 10 था और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P, R के साथ ऐड किया था जब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q, R को, तो उसका भी वैल्यू कितना मिला था, 10 मिला था। मतलब दोनों का वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब अगर दो स्मॉल डिस्टेंस के वैल्यूज उसके लार्जर डिस्टेंस के इक्वल में होता है स्टूडेंट्स, तो जो हमने एग्जाम्पल देखा था यहाँ पे तो उसके हिसाब से वो 3 के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे और वो कोलिनियर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देयरफॉर पॉइंट्स P, Q एंड R आर कोलिनियर। और कोलिनियर है तो डिस्टेंस अगर कोलिनियर है तो बिटवीननेस एग्जिस्ट होएगा। और कौन सा पॉइंट किसके बिटवीन में है बस हमको ये समझना है स्टूडेंट्स। मतलब हमें अब ये बताना है कि P, Q, R में बिटवीन में कौन सा पॉइंट था, एंड पॉइंट कौन सा था और बिटवीन में कौन सा था। तो जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है उसका एंड पॉइंट यही होता है। मतलब फर्स्ट P है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P
और लास्ट में क्या है Q, मतलब एक लाइन में फर्स्ट में P है और लास्ट में क्या है Q है, और फिर फर्स्ट में P और लास्ट में अगर Q है, फर्स्ट में P और लास्ट में अगर Q है तो एक ही पॉइंट है जो कॉमन दिख रहा है R, तो बीच में बिटवीन में उनके क्या होगा R होगा। और बिटवीन का मतलब कहीं पे भी हो सकता है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे रहेगा, आधे पे रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसको हम ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट्स, P डैश R डैश Q, और उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंड ये रिलेशन रहेगा बिटवीन इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन RS इज 8, ST 6 और RT 4 है। तो सबसे पहले जो ग्रेटर डिस्टेंस है वो ले लेंगे और लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R, S ये है 8, इसको हम इक्वेशन 1 कर देंगे। फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे कि ये डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S, T प्लस डिस्टेंस R, T का मीनिंग क्या हो जाएगा अगर ऐड करेंगे, तो ST का डिस्टेंस है 6 और RT का डिस्टेंस है 4, और जिसको इक्वल करेंगे तो 10 आ रहा है, इसको हम 2 कर देंगे क्वेश्चन। अब अगर RS का डिस्टेंस देखते हो तो वो 8 है, और इन दोनों को ऐड करके डिस्टेंस अगर देखो तो वो 10 आ रहा है, तो मतलब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R, S ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S, T को और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R, T को ऐड करने पे। और बस हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर पॉइंट्स R, S और T है, तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट्स R, S एंड T आर नॉट कोलिनियर। और अगर कोलिनियर नहीं है तो बिटवीननेस का रिलेशन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर बिटवीननेस डज नॉट एग्जिस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी का डिस्टेंस 16 है, सी ए का डिस्टेंस 9 है और बी सी का डिस्टेंस 7 है, और ये है ग्रेटर। तो हम लिखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी ये है 16, जिसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी कॉमा ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कॉमा सी, इसका मीनिंग हो जाएगा 9 प्लस 7 और ये आ जा रहा है 16, और इसको इक्वेशन 2 करेंगे। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या आप सिर्फ बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी ये इक्वल हो जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी कॉमा ए प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कॉमा सी। देयरफॉर यहाँ पे पॉइंट्स ए बी और एक सी है, तो पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। और फिर जो पॉइंट्स बिटवीन में आ रहा है उसके लिए हम ग्रेटर डिस्टेंस ये देखेंगे ए और बी, और फिर ए और बी लिया तो सी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी, मतलब पॉइंट सी जो है वो ए और बी के बिटवीन में एग्जिस्ट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए 4 में लिखा है कि LM का डिस्टेंस 11 है, MN का 12 है और NL का 8 है, तो MN ग्रेटर नंबर है, तो पहले ये ले लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन M, N ये है 12, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L, M प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट N, L, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 8 और जो हो जाएगा 19, ये इक्वेशन 2 करेंगे। और अगर आप देखते हो तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M, N इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L, M प्लस डिस्टेंस बिटवीन N, L। तो स्टूडेंट्स ये इजी है, अगर आप आगे की भी सम्स देखोगे तो आपको खुद ही आ जाएगा, तो हम आगे के सम्स नहीं करते स्टूडेंट्स। अब हम उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्या लिखा है कि ऑन ए नंबर लाइन पॉइंट्स A, B एंड C आर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AC इज 10, CB इज 8, फाइंड AB। AB के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है।
कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। अभी ऑल पॉसिबिलिटीज का क्या मतलब है, हमको तो बता दिया कि नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट ए बी सी है, जिसमें से ए सी का डिस्टेंस 10 है, सी बी का डिस्टेंस 8 है, पर ए कहाँ पे है, बी कहाँ पे है, सी कहाँ पे, नंबर लाइन पे कहाँ पे है, वो हमको नहीं पता है। तो कैसे हो सकता है कि ए बिटवीन में रहेगा बीच में, और बी पहले होगा सी बाद में होगा, और हो सकता है बी बीच में रहे और ए पहले और सी बाद में हो सकता है। मतलब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स। पहले हम बी को अगर सेंटर में लेते हैं तो ए इस तरफ हो सकता है और सी इस तरफ हो सकता है, और अगर हम सी को बिटवीन में लेते हैं तो ए इस तरफ हो सकता है और बी इस तरफ हो सकता है, और बी और सी हमने ले लिया। अब ए को अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं बिटवीन में बीच में, तो यहाँ पे आ सकता है बी और यहाँ पे आ सकता है सी, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं बचता स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बचता है। अब देखिए ए और सी अगर यहाँ पे लिखा है, बीच में बी लिखा है, तो सी यहाँ पे लिखेंगे और ए यहाँ पे लिखेंगे, तो दोनों का मतलब एक ही होगा स्टूडेंट्स। तो हमको करना क्या है, एक बार बी को सेंटर में रखना है बिटवीन में, एक बार सी को और एक बार ए को, और ये 3 जगह पे हमको क्या करना है, सॉल्व करके हमें ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ये वाला केस ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं केस 1। मतलब फर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि ए डैश बी डैश सी होगा, और इसका क्लियर मतलब है कि बी यहाँ पे बिटवीन है ए और सी के, तो ए बी का जो डिस्टेंस होगा और बी सी का जो डिस्टेंस होगा, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ए सी का डिस्टेंस मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी, ये डिस्टेंस, प्लस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कॉमा सी, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऐड करेंगे तो ये डिस्टेंस मिलेगा, तो वो हमको मिल जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा सी का। अब इसके बाद क्या है कि हमको यहाँ पे वैल्यूज दिया है कि ए सी का डिस्टेंस जो 10 है, तो यहाँ पे ए सी है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10। फिर सी बी मतलब बी सी का डिस्टेंस 8 दिया है, तो बी सी यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8, और फिर प्लस यही चीज तो बचेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी। हमको ये फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, प्लस जो 8 है इसको राइट साइड में भेजेंगे तो -8 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी इज इक्वल टू 10 - 8, और जिसका वैल्यू हो जाएगा 2। तो यहाँ पे हमको एक डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी 2 यूनिट्स मिल गया स्टूडेंट्स। चलिए अब ये केस हमने कंप्लीट किया, अब हमको ये वाला केस देखना है। तो चलिए अब केस 2 लिखते हैं, केस 2, और यहाँ पे हम लिखते हैं ये वाला कि ए डैश सी डैश बी, जिसका मतलब सी पॉइंट जो है वो ए और बी के बिटवीन में है, तो इसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी कॉमा बी, ए सी और सी बी, इनको अगर ऐड करेंगे तो ए बी मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी। तो देखिए ए सी का डिस्टेंस और सी बी का डिस्टेंस अगर हम ऐड करेंगे तो हमको ए बी का डिस्टेंस मिलेगा, अगर ये केस हम देखते हैं तो, क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा पोजीशन कहाँ पे। तो इस बार ए सी की जगह पे हमको 10 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे, फिर प्लस सी बी मतलब बी सी 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे जो बच रहा है वो है डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी। तो 10 + 8 कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, 18 हो जा रहा है, विच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी, जिसका मतलब हो गया दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। तो 2 डिस्टेंस मिल गया स्टूडेंट्स। तो ये भी केस हमने सॉल्व किया। अब थर्ड वाला देख लेते हैं। तो चलिए थर्ड केस लेते हैं और लिखते हैं यहाँ पे केस 3, और जिसमें हम लिखेंगे बी डैश ए डैश सी, और जिसका मतलब होगा कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कॉमा ए को अगर हम प्लस करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा सी के साथ, तो हमको मिलना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी कॉमा सी। अब बी ए मतलब ए बी, ये हमारे पास है नहीं, तो इसको हम सेम लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी लिख दीजिए, की बात है। फिर प्लस ए सी हमारे पास है 10, यहाँ पे हम लिख देंगे 10, विच इज इक्वल टू बी सी भी हमारे पास है, सी बी 8। तो अब अगर हमको ए बी का डिस्टेंस चाहिए तो हमको ये +10 को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी इज इक्वल टू 8, और ये +10 यहाँ पे आ गया तो -10 हो जाएगा, जिसका आंसर आएगा -2।
अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है नेगेटिव मिला, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता स्टूडेंट्स। तो हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अगर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कॉमा बी जो है वो 2 के इक्वल में तो नहीं हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमने पहले फाइंड आउट किया था 18 और उसके पहले जो हमने फाइंड आउट किया था 2, बस हमको ये लेना पड़ेगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।